नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अल्टीमेट सरप्राइज। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, दरअसल कई बार होता क्या है कि हम कुछ खबरों को अलग अलग परिवेश में देखते हैं। जैसे किसी खबर को हमने आज देखा, किसी खबर को हमने कल देखा, किसी को परसों देखा। लेकिन होता क्या है कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं। इसलिए कई बार उन खबरों का सारांश ही हम जोड़ नहीं पाते। तो आज का जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये कुछ इसी तरीके से मैंने दो तीन खबरों को एक साथ ज्वाइंट कर दिया है। और आप भी देखिएगा कि जब ये ज्वाइंट होती हैं तो एक छोटी सी खबर कैसे अपने आप में एक बड़ा विकराल रूप ले लेती है खबर का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है दोस्तों। अब आप इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम खबर को जो शुरू करते हैं, वो खबर शुरू होती है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के बयान से। दोस्तों, इस खबर में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई आजकल के बच्चों में कुछ इस तरह की बीमारी लग गई है कि विदेश जाना है जी, हमको पढ़ना है। तो बड़ा ही अजीब वाक्य तब लगता है। देखिए, पहले तो इस खबर का सारांश आप अपने स्तर से देखिए, सीधा सीधा कि भाई उन्होंने जो ये बात बोली, तो ये बात एक आम, अगर आप उनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते हैं तो आप ये लोग बात सोचेंगे कि हाँ यार, सही बात है। आजकल के बच्चे जो हैं विदेश जा रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ने के चक्कर में पागल हो रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी खबर को अगर आप थोड़ी सी जानकारी के बाद देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि यार, आपके अपने बच्चे, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के बच्चे खुद विदेश पढ़कर आए हुए हैं। तो भाई, जब आपके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं तो उनको ये बीमारी किसने लगाई कि भाई उस आपके बच्चे को बीमारी ये खुद ही लग गई या आपने इलाज नहीं करवाया? तो देखिए, खबर दो तरीके से हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसे और विस्तार में देखते हैं कि किसी भी पार्टी का, इवन भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा मैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई भी दल हो, देखिए पैसे की किसी पे कमी नहीं है। बच्चे सबके विदेश जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अगर आप सोशल मीडिया को उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसे न जाने कितने नेता मिल जाएंगे जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। अगर मैं आपको यहाँ सर्च करके बताना शुरू करूँ तो शायद वो संख्या, मेरा वीडियो कई घंटों का बन जाएगा, लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। बहुत बच्चे हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान के हों, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के हों, या अखिलेश यादव होकर आए हैं विदेश, राहुल गांधी होकर आए विदेश, पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन मेरे बच्चे विदेश पढ़े और मैं दूसरे के बच्चों को लेकर इसको एक बीमारी बताऊं, यह तार्किक नहीं लगता। और बात यह है कि राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, जब ये बातें आप करते हैं तो आप करिए, लेकिन इसके लिए आप हमेशा ये चीज क्यों सोचते हैं कि ये आप जो बोलेंगे वो दूसरा करेगा? आप क्यों नहीं करेंगे इस चीज को, या आपके बच्चे क्यों नहीं करेंगे? गिरिराज जी आपके बिहार में जो है यात्रा निकाल रहे हैं हिंदुओं को लेकर, तो भैया गिरिराज जी के बच्चे क्यों नहीं है उस यात्रा में? या कोई नेता कहता है कि हम मथुरा में मंदिर बना देंगे, फला जगह ये कर देंगे, वो कर देंगे, रैली निकाल रहे हैं, इन रैलियों में इन नेताओं के बच्चे क्यों नहीं होते हैं? बच्चा मरता है, बच्चा पिसता है आम आदमी का। आपके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, विदेश में पढ़ने के बाद या तो वो वहीं सेटल हो जाते हैं, है ना, या फिर वापस आकर वो विधायक सांसद बन जाएंगे, या फिर बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे। तो उनकी लाइफ तो सेट है। तो भैया, आम आदमी के बच्चों के साथ ये काम आप क्यों करवाना चाह रहे हैं? ठीक है ना, राजनीति करिए, लेकिन राजनीति करने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, देखिए, इसमें
जैसे राष्ट्र प्रथम और देश प्रथम वाली बात मैंने कही, तो आपने उनको सुना होगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय आलोक भाई साहब। हर डिबेट में उनके पास कोई तार्किक जवाब तो होता नहीं है, क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं या सवाल दूसरी पार्टी के किसी प्रवक्ता द्वारा उठाए जाते हैं, तो तार्किक जवाब उनका होना लाजमी भी नहीं है उनके पास। तो वो घुमा फिरा के राष्ट्र प्रथम देश प्रथम की बात करते हैं। आप देखिए, अजय आलोक के बच्चों ने देश की नागरिकता छोड़ दी भारत की, और अमेरिका की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली है, अब वो अमेरिका के नागरिक है। तो भैया देश प्रथम राष्ट्र प्रथम ये हमारे लिए हैं, हमारे बच्चों के लिए हैं। आपके बच्चों के लिए नहीं है राष्ट्र प्रथम, उनके लिए अमेरिका प्रथम हो गया। तो उतना ही बोलना चाहिए ना जितना आप खुद अपने ऊपर अप्लाई कर सके या आप उसको निभा सकें, है ना, ऐसा उतना ही करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, पहली खबर तो ये हो गई कि जगदीश धनखड़ जी जो दूसरे के बच्चों को विदेश पढ़ने में बता रहे हैं कि भाई ये बीमारी है। भैया शिक्षा का स्तर अगर इतना अच्छा होता तो बच्चे क्यों जाते विदेश, ठीक है जी। और सारा ऐसा नहीं है कि इसमें सारे बच्चे जो है केवल रईसों के जा रहे हैं, पैसे वालों के जा रहे हैं। लोग, गरीब आदमी भी जो थोड़ा बहुत भी सक्षम है, लोन लेकर या गरीब बच्चा स्कॉलरशिप के माध्यम से भी जा रहा है, ठीक है ना। और वो इसीलिए जा रहे हैं कि जिस स्तर की उनको पढ़ाई चाहिए वो यहाँ पढ़ाई नहीं है। और यदि यकीन मानना, अगर इतना खर्चे वाला काम ना होता विदेश में पढ़ाना, देश का हर बच्चा विदेश जाके पढ़ता। फिर भारतीय शिक्षा का स्तर आपने ऐसा कर दिया है। अब देखिए, इसमें हम एक दूसरी खबर को और ऐड करते हैं जो कि सुनने में आपको शुरुआत में बहुत ही अजीब लगेगी, लेकिन आप देखिए कनेक्शन कैसे जुड़ता है खबरों का। अब देखिए, दूसरी खबर इसमें यह है कि भैया मोदी जी चीते लेकर आए थे। आपको ध्यान होगा, मोदी जी चीते लेकर आए थे नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से। तो भैया उसमें से लगभग 7-8 चीते मर चुके हैं। चीतों की संख्या हो रही है कम। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी को कोई चीतों से प्रेम है कि यार चीतों की संख्या कम हो रही है तो अब इनके लिए और चीते मंगाए जाएंगे, इसलिए नहीं। अब नए चीते मंगाए जा रहे हैं कीनिया से। अच्छा, चीते जो मंगाए जा रहे हैं, अगर ये चीता का प्रेमी नहीं है मोदी जी का, तो भैया ये क्यों मंगाए जा रहे हैं? तो अब इस खबर को देखिए, पहले इस खबर को आप समझिएगा पहले, है ना, फिर उसके बाद इन खबरों को देखिए आपस में जुड़ाव कैसे होते हैं सब खबरों के, है ना। तो जिस समय मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय गुजरात में एक प्रजाति पाई जाती है शेरों की, जिसे कहते हैं गिर शेर। जैसे गिर गायें होती है ना, इसी तरीके से एक प्रजाति होती है गिर शेर की। वो गिर शेर की प्रजाति जो है केवल गुजरात में ही पाई जाती है, उसके अलावा पूरे भारत में वो कहीं नहीं पाई जाती। गिर शेर की जो प्रजाति उस गुजरात के हिस्से में पाई जाती है, उनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भाई जगह कम होने लगी उनके लिए और शेरों की संख्या ज्यादा होने लगी। तो वो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को काटने लगे, एक दूसरे के बच्चों को मारने लगे। तो ये विवाद उनका काफी होने लगा और फिर वो आबादी क्षेत्र में आके कुत्तों की तरह पलने लगे कि लोग उन्हें कोई रोटी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो वो उसको ले रहे हैं और खा रहे हैं। तो शेरों की इस चिंताजनक अवस्था पर वहां के माननीय हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भाई इन शेरों को अगर आप एक ही जगह पे रखेंगे तो ये इस प्रजाति के लिए भी खतरा है, क्योंकि सभी शेर एक जगह पे रहेंगे और मान लीजिए कोई बीमारी हो गई तो सभी शेर एक ही बीमारी से मर सकते हैं। तो प्रजाति खत्म ना हो, यानी कि जो आज टाइगरों की चिंता यहाँ हो गई है ना, संख्या कम, वो गिर प्रजाति के शेरों की ना हो, इसलिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये गिर प्रजाति के सभी शेरों को आप जो है डिवाइडेशन कर दीजिए, कुछ शेरों को यहाँ से अलग हटाकर दूसरे राज्य में भेज दीजिए, जिससे कि शेर सुरक्षित रह सकें। जगह चुनी गई उसके लिए मध्य प्रदेश का कूनो पार्क। ये वही कूनो पार्क है दोस्तों, जहाँ पे आजकल ये चीते आ रहे हैं, देखिए नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से और अब कीनिया से, है ना। मोदी जी को अपने इन गिर शेरों से बहुत ज्यादा लगाव है। वो नहीं चाहते कि गुजरात का भैया कूड़ा भी गुजरात से बाहर जाए।
मेरे शब्दों को जरा ध्यान रखिएगा कि मोदी जी नहीं चाहते कि गुजरात का कूड़ा भी गुजरात से बाहर जाए। तो उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दी कि भाई आप पुनर्विचार करिए और इन शेयरों को यहीं रहने दीजिए गुजरात में। हाई कोर्ट ने इनकी इस याचिका को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद गुजरात सरकार ने एक और पिटीशन दायर की, जिसको हाई कोर्ट ने बाद में फिर खारिज कर दिया। और सबसे आखिर में आप यकीन मानिए, देखिए कितनी मेहनत की गई है इन शेयरों को रोकने के लिए, कि सबसे आखिर में एक दया याचिका अंतिम कि भैया हाथ जोड़ रहे हैं कि मत भेजिए। लेकिन क्योंकि एक प्रजाति, एक जीवन का सवाल था पूरा, तो हाई कोर्ट ने इसे भी अस्वीकार करते हुए यह आदेश दे दिया कि नहीं भाई ये तो अपना जाएंगे। अब देखिए समय ऐसा प्रगति मारता है कि उसी समय उसके ये लगभग 2013 की बात है। उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो जो शिवराज सिंह चौहान इन शेयरों को अपने यहाँ डाइवर्ट करना चाह रहे थे आदेश के बाद हाई कोर्ट के, अब उनकी हिम्मत कैसे होती कि वो प्रधानमंत्री के शेयरों को भैया इस तरीके से मंगा लेंगे। तो वो मामला जो है खटाई में उस समय से पड़ गया। देखिए दोस्तों, सीधी सीधी ये हाई कोर्ट की अवमानना है। जो आदेश 2013 में सरकार हाई कोर्ट पास कर चुकी है, सरकार उस पर आज तक कायम नहीं करा सकती है कार्य को। ठीक है जी। लेकिन होता क्या है कि कान ऐसे नहीं पकड़ना है तो कान को ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, मतलब घुमा के काम को ऐसा दिखा दो कि भाई काम देखिए हो नहीं पाया। तो सरकार ने क्या करा कि वहां पे जो है चीते ले आई, नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से। अब चीते जब मर रहे हैं, वहां का वातावरण वो नहीं जी पा रहे हैं, तो अब कीनिया से नए चीते लाए जा रहे हैं, ताकि ये दिखाने के लिए हो जाए। कल को हाईकोर्ट अगर आपसे पूछे कि भाई ये आपने अब तक शेर क्यों नहीं भेजे, तो कहने के लिए हो जाता ना फिर कि भाई वहां तो चीते पल रहे हैं, वहां शेर हम कैसे पालेंगे, ये तो आपस में दूसरे को मार देंगे। तो इसी वजह से ये चीते आ रहे हैं और वो शेर आज तक वहां से यहां आए नहीं है। देखिए 2 खबरें हो चुकी हैं। एक खबर में हमने आपको दिखाया जगदीप धनखड़ जी का ये बीमारी वाला बयान कि भाई बच्चे विदेश जा रहे हैं, बीमारी लगती है। दूसरी बात कि मोदी जी को गुजरात का कूड़ा भी बाहर जाना पसंद नहीं है। ठीक है साहब। अलावा इसके अब देखिए बाहर जाना तो पसंद नहीं है कि गुजरात के पालतू जानवर या जानवर भी कोई बाहर जाए, ये तो मोदी जी को नहीं चाहिए। लेकिन पूरे देश का जो भी बिजनेस है, इकोनॉमी है, उसको आप गुजरात में लाना चाहते हैं, है ना। गिफ्ट सिटी तो आपने सुनी होगी, है ना। गुजरात में जो बन रही है गिफ्ट सिटी, अब देखिए आप अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे 886 एकड़ जमीन पर गिफ्ट सिटी को विकसित किया जा रहा है। ठीक है साहब। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हर बड़ी कंपनी, देश की जो भी बड़ी कंपनियां हैं, सभी को निर्देशित कर दिया गया है, इशारा कर दिया गया है कि भैया आ जाओ, अपना ऑफिस आप यहां बनाओ। और इसको इस तरीके से काम को किया जाता है कि आदमी मजबूर हो जाए। ठीक है ना। हर बात मैं आपको खोल कर क्या बताऊं, बाकी चीजें आप खुद भी समझ सकते हैं। लेकिन इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई भी डाटा चाहिए, आज किसी भी कंपनी, सरकार की किसी भी कंपनी या किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी डाटा चाहिए, तो वो आपको मिलेगा सीधा गिफ्ट सिटी। वो आपको एसबीआई का आपको डाटा चाहिए, आप बैंक चलिए, आपको नहीं मिलेगा, है ना। ये सब तो ये इस तरीके से कर दिया गया है कि भाई जितने भी आप रईस आदमी हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, अपना ऑफिस आप गिफ्ट सिटी में बनाइए, यानी कि बिजनेस गुजरात में आएगा। आपने देखा महाराष्ट्र के और अन्य राज्यों के कितने बड़े बड़े प्रोजेक्टों को किस तरीके से मोदी जी गुजरात ले गए। अभी हाल ही में ले गए हैं एक नया प्रोजेक्ट इसी चुनाव के चलते हुए बीच में। ठीक है जी। चलिए, देश अपने राज्य का माल बाहर नहीं जाएगा,
बाहर के बिजनेस अपने राज्य में आएंगे। ये तो चीज हो गई। अलावा इसके आप देखिए पूरे भारतवर्ष में गुजरातियों को अलग अलग जगह ठेके दिए जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सड़क का निर्माण हो, चाहे वो कहीं पुल बनना हो, चाहे वो कहीं कोई अंडरग्राउंड बनना हो, हाईवे बनना हो, बिल्डिंग बननी हो। और इन बिल्डिंगों की हालत आप देख ही रहे हैं, कभी सड़क धंस जाती है। देखिए पिछले 10 साल के हैं, आप देखिए पिछले 200 साल 300 साल में जो बने गए, मुगलों के समय के हैं, अंग्रेजों के समय के हैं, आज तक सब खड़े हैं। पिछले 8-10 साल के अंदर जो बिल्डिंगें बनी हैं, अभी बिहार में देखिए कितने पुल गिर गए हैं। अभी राम मंदिर से पानी टपक रहा है, राम मंदिर की मुख्य सड़क 8-8 फुट के 10-10 फुट के गहरे गड्ढे हो गए उसमें। नए नए आपके हाईवे बनते हैं, रातों रात सड़क खराब हो जाती है, सड़क ही गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। अलावा इसके चलिए तो बहुत सारी चीजें हो गई है ना। तो एक तो ये हो गया कि भाई सारे बिजनेस को गुजरात में ले आओ, गुजरात का जानवर भी बाहर नहीं जाएगा, और गुजरात के लोगों को इतना दुनिया भर का बिजनेस हम दिलवाएंगे। चलिए ठीक है, बिजनेस आप दिलवा रहे हैं, गुजरात में बिजनेस आप लेकर आ रहे हैं, गुजरात की चवन्नी बाहर नहीं जा रही है, सब ठीक है। अब देखिए 2 खबरें ये हो चुकी हैं, है ना। अब तीसरी खबर इससे जुड़ती भी, हम इसको देखो कहां से कनेक्ट कर हो रही खबर। अमेरिका ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया कि भैया हर दिन भी नहीं बल्कि हर घंटे 10 भारतीय लोग पकड़े जाते हैं अमेरिका में अवैध रूप से घुसते हुए। ठीक है जी, अवैध रूप से हर घंटे 10 लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बिना वीजा पासपोर्ट कागजों के लिए, कि बस घुस जाना है जी बस। यानी कि आप ये मान लीजिए 90,000 लोग साल के जो पकड़े गए हैं, ये उनकी संख्या है। जो पकड़े नहीं गए हैं उनकी तो भी कोई संख्या ना आई ना आ सकती इस तरीके से, है ना। ये तो वो लोग हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करना चाह रहे थे, और वहां की पुलिस ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उनको पकड़ लिया गया है चेकिंग के दौरान, है ना। और आपको जानकर ताजुब होगा कि ये जो 90,000 लोग पकड़े गए जाते हैं पूरे साल में, जो लिस्ट है इनकी, इनमें से लगभग 50% यानी कि लगभग 45,000 अकेले गुजरात से हैं। चलिए अब देखिए इन तीनों खबरों को कैसे जोड़ते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यदि सारा बिजनेस आप गुजरात लेके जा रहे हैं, गुजरात के लोगों को ठेका दिलवा रहे हैं, काम दिलवा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, तो भैया फिर गुजरात का आदमी गुजरात से क्यों निकलकर भाग रहा है? क्यों वो अवैध रूप से अपनी जान को जोखिम में डालकर अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा है? यानी हर घंटे में 5 गुजराती, हर घंटे में 5 गुजराती गुजरात को छोड़कर अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी क्या आफत आ गई भैया गुजरात में? गुजरात मॉडल के नाम पे तो पूरे भारत में हल्ला मचा मचा के मोदी जी ने सरकार बना ली, और उसी गुजरात सरकार के अब आप देखें ना, गुजरात के गुज्जू भाई अपने सब अमेरिका में घुसने को तैयार हैं। तो देखिए ये जो बाहर का बैलून बनाया जाता ना दिखावे का, सब चंगा सी, ये शायद सुनने में देखने में अच्छा लगता है टीवी पे या इस तरह की न्यूज की खबरों में, लेकिन हकीकत जो है वो अब आपके सामने आ रही है कि स्थिति ये है। न्यायपालिका भाड़ में जाओ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। 2013 से 2024 चल रहा है, आदेश के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, कोई शेर गुजरात से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है जी, गुजरात मॉडल जो सबसे आपका लेटेस्ट ये था कि भाई बस गुजरात में तो ये हो गया है वो हो गया, उसके नाम पे पूरे भारतवर्ष में चुनाव लड़ा गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उस गुजरात के लोग गुजरात को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। ठीक है साहब, नकली जज साहब वहां मिल जाते हैं, नकली करेंसी वहां मिल जाती है, अनुपम खेर वाली आपने भी न्यूज सुनी होगी, तो नकली भी सब चीजें वहां मिल जाती हैं। शराब बैन है, शराब पी के पड़ जाते हैं, तो बहुत ही, है ना, स्थिति क्या है आप खुद ही समझ सकते हैं। देखिए क्राइम वहां होता है, लोग छोड़कर वहां भागते हैं जहां इकोनॉमी चौतरफा नहीं होती, एक जगह इकट्ठी होती है। रईस तो रईस बना जा रहा है,
लेकिन निचले तबके के पास पैसा नहीं आ रहा है। और ये स्थिति अकेले गुजरात की नहीं बल्कि पूरे ही भारत की है। ये आंकड़े आप देख भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए कि गुजरात के लोग गुजरात छोड़कर भाग रहे हैं, ठीक है जी। उधर बच्चों को विदेश जाना पड़ रहा पढ़ाई करने के लिए। आप ये तो देख रहे हैं कि भैया बच्चे विदेश में जा रहे हैं और इनके विदेश जाने में हर साल इतना खर्चा होता है। लगभग मेरे ख्याल में अभी जो डाटा आया उसके हिसाब से 13 लाख बच्चे जो है विदेश में पढ़ रहे हैं भारत के। तो आप ये देखिए ना कि आपने ये तो हिसाब निकाल दिया कि इन 13 लाख बच्चों को विदेश भेजने और पढ़ाने में कितना खर्चा आ रहा है, भारत का कितना पैसा बाहर जा रहा है, ये तो आपने हिसाब निकाल लिया। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि भाई ये 13 लाख बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आखिर समस्या क्या है हमारे देश में? क्या शिक्षा नहीं है, क्या स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है? अरे यार ढंग की 100 यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी में इंडिया की। बच्चा कहां पढ़ेगा आपका? इसलिए बच्चों को मजबूर होकर अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर कोई मजे में नहीं करता है। वो देखिए हर माँ बाप चाहता है, केवल आप नेता हैं, आपके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेता सोचेगा कि भाई मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले, उसका भविष्य बन जाए, बाकी मजदूर तो जय श्री राम करके बस नारे लगाते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। भारत में जो लोग पैसे वाले हैं थोड़े बहुत, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें। यही सपना है, गरीब भी लेके जीता है। जिसके पास पैसा है वो अपने पैसे के बल पे अपने बच्चे को विदेश भेज सकता है, ठीक है जी। जिसके पास नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो बाकी कुछ लोन वगैरह लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भेजना चाहता है कि भाई बच्चा पढ़ जाएगा तो शायद यही हमारे पूरे परिवार को किनारे लगा दे, है ना। और जो बच्चे स्कॉलरशिप के जा रहे हैं वो अपनी मेहनत के बल पे जा रहे हैं। तो भैया अब आप ये देखिए ना, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, गरीब का बच्चा तो भैया भंडारों में और उसमें शोभा यात्राओं में अपना तलवारें लेके जाएगा और गोली खाएगा, मुकदमे लगवाएगा, भविष्य। भाई जब बच्चा इंडिया में पढ़ ही नहीं सकता तो वो इन्हीं कामों का तो रह जाएगा। क्योंकि बच्चा पढ़ लिख लेगा तो आपसे सवाल पूछेगा और वो सवाल पूछना आपको पसंद नहीं है। अभी वो पत्रकार लामा जी गुजरात के, जिनके ऊपर ईडी ने केस लगा दिया है, देखिए उन्होंने अडानी का कितना बड़ा मामला खोला है, कोई सुनवाई कहीं हुई? जो पोर्ट बंदरगाह अडानी जी को 30 साल की लीज के लिए दिए गए थे, अडानी जी ने कहा कि भाई इनको लीज को आप बढ़ाकर 75 साल कर दीजिए, और वहां के बोर्ड ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये नहीं होने का है। उस चीज को जबरदस्ती जो है वहां के मुख्यमंत्री ने 75 साल की लीज पे दे दिया। बताइए कोई बात है? इस खबर को निकालने पर, इस खबर को बाहर लाने पर लामा जी पत्रकार ने, बेचारों के पीछे ईडी लग गई है, जेल में है, उनकी दिवाली की बिल्कुल लगा दी बढ़िया करके। तो भाई साहब ये स्थिति है देश में। तो ये 3 खबरें हैं और 3 खबरों को आप जोड़ लीजिए। न्यायपालिका ध्वस्त, गुजरात मेरा मस्त, पब्लिक। अरे मैं मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, गुजरात के उन जानवरों से आपको प्यार है। अरे गुजरात के जो लोग वहां धक्के खा रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के, मकान दुकान अपना बेच के, कर्जा लेके, अवैध रूप से अमेरिका जा रहे हैं, लोगों को, एजेंटों को पैसा देके, और वहां घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जेलों में सड़ जाते हैं, कोई धक्के देके भगा रहा है, आपको पता नहीं क्या स्थिति हो रही होगी उनके साथ। अरे इन बाघों को छोड़कर उनके लिए तो सोच लीजिए। इन चीतों पे आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहां से ला रहे हैं, इनको पाल रहे हैं यहाँ पे। उनको देखिए ना, जो गुजरात के लोग हैं, उनको आपको देखने का समय नहीं है। भारत का पैसा विदेश जा रहा है इन बच्चों के जरिए, उस पर आपका ध्यान है, लेकिन यह ध्यान नहीं है कि यहाँ की शिक्षा इतनी बुरी स्थिति में क्यों आ गई है कि बच्चों को विदेश जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप भी गौर करिए मेरी इस बात पे। मेरी इन 3 खबरों को आप मिला के देखिए कि देश की स्थिति क्या है और देश हमारा कहां जा रहा है। इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।